बस रोड कराची और यहाँ का मशहूर स्ट्रीट फूड वहीद के फ्राइड कबाब। तो आज हम आपको बताएंगे कराची के इस मशहूर फ्राइड कबाब की आसान और मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले हम लो फ्लेम पर मसाले भूनेंगे, जिसमें हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, बादाम, गोल लाल मिर्ची और छोटी इलायची। 2 से 3 मिनट हम इसको हल्की आंच पर भूनेंगे। अब हम तमाम मसाले निकाल कर ठंडे करेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। वहीद के कबाब की ख़ास रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, आधा किलो मशीन का कीमा है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम पिसे मसाले जो हमने भून के रखे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कच्चा पपीता है, आप कच्चे पपीते के अलावा इसमें पक्का पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, 1/4 चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्ब जायका। तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आप ये कबाब पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पूरी पराठे की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। वहीद के कबाब अच्छी तरह मैरिनेट। आधा कप ऑयल में हम आधा कप बारीक कटी प्याज शामिल करेंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पर गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज में हम चमचा चलाते रहेंगे। प्याज का कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ कीमा शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। डेढ़ कप पानी शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ढाँप कर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। ये रेसिपी आप अपने ईद मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और इसमें हमने जो मसाले शामिल किए थे उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तकरीबन 40 मिनट्स के बाद कीमे का तमाम पानी खुश्क हो चुका है और तेल अलग हो गया है। कीमा अच्छी तरह गल चुका है। कोयले का धुआं देके हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये कबाब। अब हम इसे अनियन रिंग्स, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ सर्व करेंगे।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।